अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। इस टाइम मैं कहाँ मौजूद हूँ मैं आपको बताती हूँ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पोस्ट ऑफिस सोसाइटी गुलशन इकबाल टाउन UC1 में मैं मौजूद हूँ। अच्छा, यहाँ आने का मकसद क्या था? मकसद वही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और कराची वाले जो हैं वो लाइट से परेशान है क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा और भरपूर लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से ये जो इलाका है ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, यहाँ अब कितने घंटों की लोड शेडिंग है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है या ओवर बिलिंग कितनी ज़्यादा हो रही है यहाँ के लोग। और सिर्फ एक ये मसला नहीं होता कि लोड शेडिंग हो रही है, सिर्फ एक ये मसला नहीं होता कि आपको लाइट नहीं दी जा रही या कुछ घंटों के लिए दी जा रही है। मसला ये भी होता है कि जितनी लाइट आपने इस्तेमाल की है क्या उतना बिल आपके पास आ रहा है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अब मैं कोशिश करूँ, यहाँ काफ़ी सारे जो मतलब ये पूरा एक एरिया है जहाँ आपको थोड़ा कारोबारी हलचल भी नज़र आएगी, आसपास दुकानें भी हैं और जो लोग मुझे यहाँ पे अब मिलेंगे मैं उन लोगों से भी बात करूँगी, मैं उनसे भी पूछूंगी कि लाइट की वजह से वो लोग कैसे कितना परेशान है। अब यहाँ पे ये दो हमारे साथ खड़े में जो यहाँ के यकीनन इलाका मकीन होंगे, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं आप? जी, पिछले 24 साल से। 24 साल से। अच्छा, अब बताएं लाइट की सूरत हाल। कहते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, उसका क्या कितने घंटे की लोड शेडिंग? अच्छा जी, ऐसा है कि पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम कैप्टन राशिद अनवर है एंड आई एम ग्रेड 21 मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग रिटायर्ड। वाई आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ कि मोर और लेस ऑफ द सेम स्टेटस ऑफ माइंड द पीपल इज स्टेइंग हियर। बात क्या है कि मैं जब यहाँ 2-4 घर थे और हमारे पास कोई बिजली की प्रॉब्लम नहीं थी। अब पिछले 10 साल से इन्होंने घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा और इस वक्त 15 घंटे की लोड शेडिंग है। आइदर इट इज़ स्केड्यूल्ड और अनस्केड्यूल्ड, बट इट इज़ अबाउट 15 आवर्स पर 24 आवर्स। ठीक है ना। बहुत से लोगों के यहाँ मुझ समेत सोलर भी है, जनरेटर्स भी है, लेकिन क्योंकि सब अच्छी फैमिलीज यहाँ पे रहती है तो सोलर भी है, जनरेटर भी फिर भी है। जो 120 गज में रहते हैं उनके यहाँ बेचारों के यहाँ कुछ नहीं, और अगर है भी तो हम यहाँ पर तकरीबन 95% स्टार बिल पेड है। मेरा पिछली दफ़ा सोलर के बावजूद 529 यूनिट का बिल आया एंड आई पेड अबाउट 38,000 विच कम 60 रुपीज़ पर यूनिट। पूरे पाकिस्तान में कहाँ होता, उसके बाद भी हम 15-15 घंटे का करें। अच्छा, फिर आप के इलेक्ट्रिक के ऑफिस नहीं गए कि सोलर भी है और उसके बाद इतना हैवी अमाउंट, इतना बिल और उसके साथ साथ जो है 24 घंटे में अगर इतने घंटे लाइट आपके पास नहीं है फिर बिल इतना कैसे आ रहा है? हाँ, उसकी बस वो ये वजह बताते हैं कि आपके इलाके में लीकेज है और लीकेज के जितने यूनिट्स हैं वो हमारे ऊपर डाल देते हैं। लेकिन है ये कि अगर मेरे घर में चोरी हो रही हो और मैं जाके पड़ोस वाले को पकड़ूं कि यार मेरे घर में चोरी हो रही है। लीकेज किस चीज़ की है? लीकेज जो है वो ये कहते हैं कि कुंडे की लीकेज है और जो है यानी उन्होंने मेन फीडर से देखा कि यहाँ 1000 यूनिट आए। जब उन्होंने यहाँ पर टोटल तमाम जो PMTs हैं उससे किया तो वो 1500 गए। वो 500 एक्स्ट्रा भी हम पे डाल देते हैं। लेकिन है क्या कि KESC के मुलाजमीन की पूरी कॉपरेशन से, सपोर्ट से, उनके वजह से यहाँ कुंडे चल रहे हैं। मैंने पिछले 4 साल, मैं नहीं, हमारे यहाँ पर बाकायदा माशाल्लाह रेसिडेंस वेलफेयर कमेटी जो अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट है वो बनी हुई है। हम 12 मतलब अब कितना जिक्र करें, हर दूसरे चौथे महीने जाते हैं और वो हमें लॉलीपॉप दे देते हैं 2-4 दिन के लिए। उस 15 से 6 घंटे करते हैं और वापस वही कर देते हैं। और आवाम ने जिस दिन के इलेक्ट्रिक को लॉलीपॉप दे दिया फिर क्या होगा? बस फिर ये नहीं वो लॉलीपॉप आवाम चाह रही है कि के इलेक्ट्रिक के साथ आगे मुआहदा हो और के इलेक्ट्रिक रहे। नॉट एट ऑल। और ये बल्कि ये नहीं, हमारे साथ पूरे पाकिस्तान के साथ वही मेरे लाहौर में पिंडी में जो लेते हैं वो 20 रुपये 15 रुपये यूनिट। तो KESC क्या हमने कराची में रहने का जुर्म कर लिया यहाँ रहते हुए? और दूसरी बात ये कि जो बात मैं कर रहा था कि यहाँ पर भी बहुत सारे कुंडे, गोट को लाइट गई हुई है, वो हमारी PMT से गई हुई है। जबकि हमने जनरल मैनेजर उनके तमाम लोगों से बात की कि तुम कुंडे हटाने आओ, हम तुम्हारे साथ। दूसरे तो आप जो मतलब गोट है, दूसरे सबब्स एरियाज़ हैं, वहाँ जाते तो आपको पब्लिक रिटेलिएशन में आती है। क्यों? हम तो आपको कह रहे हैं
आज तक पिछले 6 महीने से हम रो रहे हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन दी, बट देयर इज़ नो एनी रेमेडी एक्शंस फ्रॉम द KESC। अब आप बताइए कि अगर हम ये कह रहे हैं, हमारी पूरी कमेटी खड़ी होगी कि आप आके, क्यों कि ये जो कुंडे चल रहे हैं ये पूरा माफिया है, जिसको पूरी तरीके से KESC के जो कल्प्रेट एम्प्लॉयज़ हैं, आई डोंट से इट्स ऑल हाई ऑफिसर, जो कल्प्रेट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सरपरस्ती में कुंडे चल रहे, जिसको हम भुगत रहे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, अगर कहीं कुंडा सिस्टम है या किसी गोट को लाइट दी जा रही है और वहाँ कुंडा सिस्टम है, तो आप जिस एरिया की लाइट जो चोरी नहीं हो रही है और वो बिल भी पे कर रहे हैं, फिर सज़ा आप उन लोगों को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। कुंडे आपने हटाने, कुंडे हम लोगों ने नहीं हटाने। अगर चोरी हो रही है उस चोरी को आपने देखना है, हमने नहीं देखना। मुश्किलात आवाम पे क्यों? अगर दूसरे शहर में यूनिट के रेट कम है तो कराची में इतना ज़्यादा रेट क्यों है पर यूनिट? कराची वालों के साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। शाम अच्छा मुझे बताइएगा, इस टाइम मुझे लगता है लाइट नहीं है, इसीलिए आप लोग सब बाहर निकले हुए, कोई कुर्सियों पे बैठा हुआ है, कोई कहाँ खड़ा हुआ है, कोई कहाँ खड़ा हुआ है। मतलब लाइट नहीं है घर में, आप कैसे रह सकते हैं? आप बाहर ही निकलेंगे, हालांकि दिन का टाइम है, मतलब अभी कोई शाम की ठंडी हवाएं जो होती हैं वो नहीं है, पर गर्मी है यकीनन घर में। बाहर तो आप निकले, लाइट नहीं है इस टाइम भी। जी जी बिल्कुल लाइट नहीं है और ये रोज़ाना का मामूल है। तकरीबन 10 से 12 घंटे तो लाजमी है। इन्होंने जो ऑफिशियली लाइट का जो लोड शेडिंग का जो शेड्यूल अनाउंस किया हुआ है वो 10 घंटे है। अब 10 घंटे दिन के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, आप अंदाज़ा लगाएं कितना मुश्किल है लोगों के लिए। अब जो लोग सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं या जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरेटर भी कितना चलेगा आप बताएं। फिर सुई गैस से जनरेटर चलाते हैं। मतलब सोलर के बाद भी आपका जो अभी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद थे कि बिल इतना आया है। फिर जनरेटर के लिए अगर आप पेट्रोल पे चला रहे हैं तो पेट्रोल कितना महंगा है। फिर अगर आप गैस पे चला रहे हैं तो उसके लिए गैस होना भी लाजमी है, जो कि कराची वालों को मिल नहीं रही है। बिल्कुल वो भी नहीं मिल रही। दूसरे आप ये देखें कि बिल जो है इस कदर बिल आ रहे हैं। मेरा लास्ट मंथ जो है मेरे 236 यूनिट जले, 236 और उसका बिल जो था 11,000 समथिंग था। आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ पिछले इन्होंने क्वार्टरली ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, और कुछ पिछले फ्यूल एडजस्टमेंट है। नहीं, इस बिल को आप मुझे ये बताइएगा, इस बिल को समझने के लिए मुझे लगता है एक हम लोगों को कोई कमेटी बनानी चाहिए जो बैठ के हमें ये समझाए ये बिल बनाया किस तरह से जाता है। इस बिल में ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड की हुई होती हैं जो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है कि आया ये कौन सा टैक्स है, अच्छा टैक्स पे टैक्स है। हैरत, मतलब आप किस तरह से बिल बना के कराची की आवाम को दे रहे हैं? हाँ नहीं, मैं लाया नहीं हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हैरानगी है। आप अंदाज़ा लगाएं ना, 236 यूनिट का बिल जो है वो कितना आना चाहिए, समझे। 50 रुपये यूनिट है, फिर भी 10,000 होगा, उससे ज़्यादा का बिल बन रहा है। और पता नहीं क्या क्या ऐड कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते जो ऐड कर रहे हैं ये लोग। और फिर इतनी गर्मी के अंदर, और ये भी पिछले 20 साल से हो रहा है। ये के इलेक्ट्रिक ने तो आके बिल्कुल ही बेड़ागर्क कर दिया। देखें ना, इस के इलेक्ट्रिक ने आके बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया। आप चाहते हैं आगे के इलेक्ट्रिक हमारे साथ हो? नहीं सर, किसी सूरत में कोई भी नहीं चाहेगा। यहाँ पर कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे जो है के इलेक्ट्रिक से इनका रिन्यू हो कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऐसी बात हो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, ये इसी तरह आप देख रहे हैं इस एरिया में हम आए हैं और जो लोग हमें मिल रहे हैं, जो लोग गर्मी के सताए हुए, लाइट नहीं है घरों में, घर अगर उनके बंद हैं। खैर वैसे ये एरिया बहुत अच्छा है, पर हवा, एक ताज़ी हवा के लिए लोग जो बाहर हमें नज़र आ रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। एक बुजुर्ग यहाँ पे खड़े हुए, ज़रा इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताइएगा, इस टाइम भी लाइट नहीं है आपके एरिया में? लाइट नहीं है, रखते में रोज़ाना 10 से लेकर 12 घंटे की लोड शेडिंग है। और बिल इतने हैं कि मेरे 5 नफूस पे मेरी फैमिली है। एसी हमने आज तक नहीं चलाया और 16,000 बिल आया है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, एसी ना चलाने के बाद नॉर्मल, और सब मेरे पास पंखे जो लगे हैं 30 के लगे हुए हैं, मेरे पास बल्ब जो लगे हैं एनर्जी सेवर सारे के सारे लगे हुए हैं। और इस वक्त तकरीबन जो बिल आ रहा है वो 16,000 मेरे पास कम से कम बिल आया। अब मैं एसी चलाऊँगा तो यकीनन 30-35 हज़ार रुपये आएगा। अब मतलब गर्मी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि फिर बिल कम आए, फिर भी बिल ज़्यादा आ रहा है, तकलीफ भी बर्दाश्त करें, फिर भी पैसे देने पड़ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और इसके सिलसिले में हमने कई जगह एप्लीकेशन दी, हमने एहतजाज भी किया के इलेक्ट्रिक के बाद। लेकिन के इलेक्ट्रिक एक बेलगाम घोड़ा है, हमें नहीं पता पाकिस्तान में इसकी रस्सी किसके हाथ में और कौन इसको खींच के ठीक करेगा।
तो और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि सुई गैस जो है ना वो भी इनके नक्शे कदम पे चल रहा है। उन्होंने भी अपनी लोड शेडिंग अभी स्टार्ट की है, ऐसा ना हो आने वाले वक्त में ये भी बढ़ा दें। तो ये चीज़ें आला हुकाम तक पहुँचनी चाहिए। उनको चाहिए कि हम इस कदर परेशान है, इतने परेशान है, इसका जो है इसका कोई हल होना चाहिए। और हमने जो है वो काफ़ी विफाकी मोहतवे से भी आला के बाद भी गए हैं, वहाँ हमारी टीम यहाँ से गई है। उन्होंने भी हमें तकरीबन 1.5-2 महीने तक मुज़ाकरात हुए, उसके बाद आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन ताहाल अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं मिली और लोड शेडिंग में उसी हिसाब से इजाफा हो रहा है जिस तरीके से पहले था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है जी। अच्छा जी, अवाम का ये कहना है कि के इलेक्ट्रिक वो बेलगाम घोड़ा है। अब पता ये करना है कि इसकी लगाम किसके हाथ में है। मतलब जिसके हाथ में ये लगाम है वो ये चाहता है कि बस अवाम अगर परेशान होती है तो होने दो, बस हमें तो वो हैवी अमाउंट चाहिए और हमें वो सारी चीज़ें चाहिए। पर मुझे इतना यकीन है कि ये लगाम जिसके हाथ में है वो है बहुत पावरफुल, क्योंकि पूरी आवाम परेशान है और फिर भी कोई हल नहीं निकल रहा। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।